जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सब सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा के दूसरे अध्याय की कथा। यदि आपने पहले अध्याय की कथा ना सुनी हो तो हमारे चैनल पे वैशाख मास महात्म कथा अध्याय 1 अपलोड है। आप जाके वहां से उसे भी श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि बीच से सुनी गई कथा शुभ फलदायी नहीं होती। इसलिए आप पहले अध्याय 1 सुन लीजिए, बाद में आप अध्याय 2 सुन लीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय शूद्रदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो अनेक वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। और इस प्रकार स्वागत सत्कार के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब जनक जी के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्मा का वर्णन करते हुए बोले, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से सतंपत होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण आता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वह राजा कुशकेतु के पुत्र थे, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वह शिकार खेलने गए। आसक्त होकर एक गहरे वन में घुस गए और वहां पर अनेक प्रकार के मृग, बारह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, वह दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर गए। उस समय आश्रम के उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतरीची नाम के ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्हें उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इनसे कुछ भी ज्ञान नहीं, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विलहे होकर शिष्यों से कहा, हे द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मादा यहाँ आया हूँ। अब तुम ही लोग मेरा अतिथि करो। राजा के ऐसा कहने पर वह कहने लगे कि हम लोग भिक्षा मांग के खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा नहीं दी। हम सर्वदा गुरु के अधीन हैं, तुम्हारा अतिथि कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया तो इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लीडरों के भय से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दान पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतइयों के मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। और ऐसा कहकर वह कुपित होकर गर्भ से बांध छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग खड़े हुए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार दिया। शिष्यों के भागने पर आश्रम में जो भी कुछ सामग्री थी, राजा के पापात्मा सैनिकों ने उसे भी लूट लिया। राजा ने अनुमोदन से ही उन्हें वहां पर इच्छा अनुसार भोजन किया। उसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए और राजा केशकेतु ने जब अपने पुत्र का ये अन्नपूर्णा कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से ही निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्ष तक निवास किया। ब्रह्मा हत्या सदा उसका पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कभी भी रह नहीं पाता कहीं भी। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत सतपंत और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित हो गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत भी उधर से ही जा रहा था। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मादा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों पे छत्र बनाया और उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह संयम मुनि के मस्तक पे छाता लगाया खड़ा हुआ और तुमी में रखा हुआ जल उसने उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेतना हो गई और उसने क्षत्रिय को दिए हुए पत्तों की छाती को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्तियां आईं और वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से
हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इस समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संहरणीय रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। इस प्रकार स्मरण करने पे भगवान विष्णु ने अपने पारदर्शों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप है और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाओ, उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुछ केतु को समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्र दान किया और छत्र दान करने से एक मुनि की रक्षा की। अंत वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे ही समान गुणवानों हो गया है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर वह हेमकांत को उनके अधीन करके वहां से लौट आए। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विष्कन, जो भगवान विष्णु के पारदर्शी थे, हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोक देते और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों को स्पर्श करते। भगवान भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सभी व्यधादा क्षण भर में दूर हो गई। उसके बाद विश्व के सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए और उन्हें देखकर महाराज केशकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पारदर्श का अपने घर में प्रवेश करवाया। वहां पर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और वैभव से उनका पूजन किया। उसके बाद महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बैठा दिया और संयम विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर उन्हें पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। उसके बाद महामान्य विश्वक्सेन हेमकांत से पूज्य होकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप से भगवान विष्णु के पास चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वह ब्राह्मण भक्त धर्म निष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों पर दया करने वाला और संपूर्ण जगत की दिशा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपत्तियों को संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लिया। वैशाख का यह महीना सुख से साध्य और अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन की अग्नि की भांति जलाने वाला है और परम सुलभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषोत्तर का दान देने वाला है। बोलिए वैशाख महीने की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में आप सब सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा में अध्याय 3 की कथा। राधे राधे।